हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम श्रेष्ठ पॉइंट पर। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों। और आज है जन्माष्टमी, तो सभी को हैप्पी जन्माष्टमी अच्छे से मनाना दोस्तों। पूजा ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों देखिए, ये जो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ये सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, पीछे से लेकर आ रहे हैं। 2019 के जो पेपर हुआ था उससे लिए गए हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके पास, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? लोगों के घर में घोर बेचैनी थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन की विफलता, अंग्रेज का विश्व युद्ध सेकंड में उलझना। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। तो दोस्तों इसी की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। क्रिप्स मिशन कब आया था ये भी पूछा जा सकता है। तो 1942 में आया था, मार्च 1942 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड। तो दोस्तों आपको पता होगा भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? बम्बई, लखनऊ, कलकत्ता और लाहौर अधिवेशन। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की और किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लाहौर में। आपको याद होगा 1940 में, ठीक है, याद रखिएगा 1940 में मांग की गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। गॉडविन ऑस्टिन क्या है? तो टेलीस्कोप का आविष्कार, भूगर्भ विज्ञानी या दर्रा या फिर शिखर। तो आप सभी को पता होगा गॉडवाना ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटियों में गिनी जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये एक शिखर है, ना कि दर्रा या भूगर्भ विज्ञानी या टेलीस्कोप का आविष्कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखर। याद रखिएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। केटू के नाम से भी आता है, कई बार गॉडवाना ऑस्टिन भी बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? 1986, 1988, 1984 और 1985। दोस्तों बात करते हैं दल बदल जो कानून है आपका, वो आपके 10वीं अनुसूची से संबंधित है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी अनुसूची में, ये 10वीं अनुसूची में। और कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर 4, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985। ये क्या था दोस्तों, इसमें ना राजनेता जो होते हैं वो अपना दल बदल देते हैं, मतलब पार्टी चेंज कर देते हैं, जिसको रोकने के लिए 1985 में ये कानून लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन कहाँ से दी जाती है? मतलब तो भारत के लोक लेखा को, राज्य की नीति निदेशक से, या राज्य के लोक लेखा को, भारत की संचित निधि को। तो आपको पता होगा कहाँ से प्रेषित की जाती है। ये राज्य की संचित निधि से दी जाती है दोस्तों, आपको सभी को पता होगा। ये उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, ये आपके एससी की बात नहीं कर एससी की बात नहीं कर रहा है, ये एससी की बात कर रहा है, याद रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ये दोस्तों राज्य का पूछा है, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग का महासचिव, महान्यायवती और महाअधिवक्ता। तो महाअधिवक्ता ही होगा, आपको पता है, क्योंकि ये राज्य का होता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महाअधिवक्ता। तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाअधिवक्ता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, मतलब उनका क्या मनोभाव है और क्या आदर्श है दोस्तों। तो ये सब रहता है आपके ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका में, ना कि मूल कर्तव्य, मूल अधिकारों में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका में। याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, अंतरण आय होती है, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया में से ना बनी हो, एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति को दी गई आय, अनर्जित आय और अर्जित आय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह आय जो किसी व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया से ना बनी हो, मतलब किसी भी उत्पादन से ना बनी हो दोस्तों। आपकी ऊपर की जो आय होती है वो क्या कहलाती है? अंतरण आय कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, एपीआई का पूरा नाम क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरैक्शन, अप्लाइड प्रोग्राम इंटरैक्शन, एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस। तो दोस्तों इसको आपका राइट आंसर चुनना है। तो एपीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? आपके पास ऑप्शन है जॉर्ज डिस्क, सुपर डिस्क, वर्म डिस्क और जिप डिस्क। तो दोस्तों ये हमसे पूछा ऑप्टिकल डिस्क। तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो राइट आंसर ही कंप्यूटर का क्वेश्चन है, सुपर डिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका राइट आंसर है, सुपर डिस्क। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, रेलवे की पटरियों में रेलों के जोड़ों के बीच थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। दोस्तों मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि जब ताप बढ़ता है दोस्तों तो क्या होती है, पटरियां फैल जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, ताप के मौसमी परिवर्तन के कारण होता है इसका राइट आंसर। और जब ताप कम होता है, यानी कि जब ठंडे आती हैं तो पटरियां सिकुड़ जाती हैं, तो क्या किया जाता है, जगह इसलिए छोड़ दी जाती है कि जब गर्मी आए तो वो फैल पाएँ और जब ठंडी आए तो वो सिकुड़ पाएँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओडोडेंटलो विज्ञान की एक शाखा है, ओडोडेंटोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है जिसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है। तो आप सभी को पता होगा ओडोडेंटल, तो आपने सुना ही होगा डेंटल। डेंटल शब्द का मतलब क्या होता है, दांतों के जो सर्जन होते हैं या दांतों के जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों, तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, दंत से। तो कुछ चीज़ें हमें ऐसे ही पता चल जाती हैं जो हम जनरली देखते हैं। ओडोडेंटोलॉजी किससे संबंधित है, दांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं किंतु निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता। तारामीन, स्टारफिश, स्पंज, हाइड्रा और लीच। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, हाइड्रा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। हाइड्रा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ये अपना स्थान नहीं बदल सकता बिना किसी उसके, ये किसी पर चिपक कर तभी आगे जा सकते हैं। तो आई होप आपको इसका राइट आंसर पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है। पर्याप्त प्रकाश, ऑक्सीजन की उपलब्धता, उपयुक्त आर्द्रता, उपयुक्त ताप। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर। अंकुरित का मतलब पौधा किसकी कमी के कारण भी उग सकता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि पौधे रात में भी उग जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि रात में पौधे मर जाते हैं। तो अगर अपर्याप्त प्रकाश ना भी मिले तब भी पौधा क्या हो सकता है, अंकुरित हो सकता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्याप्त प्रकाश। ज़्यादातर बच्चे इसका गलत आंसर देकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है क्योंकि नदियाँ मिट्टी में नमक घोलकर उन्हें समुद्र में डाल देती हैं। समुद्र तलों में नमक पैदा करने वाली खदानें हैं। समुद्री जीव नमक पैदा करते हैं। समुद्र में गिर्द वायु नमकीन होती है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो नदियाँ होती हैं वो समुद्र को खारा कर देती हैं। आपको पता होगा नदियों में जगह जगह का पानी, आजकल तो आपको पता है घरों का पानी भी नदियों से होकर समुद्र में चला जाता है, जिसकी वजह से नमक की मात्रा बढ़ जाती है समुद्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है। तो केन्या, सूडान, नाइजीरिया और युगांडा। तो देखो सबसे दोस्तों ये अफ्रीका के देश हैं सारे, केन्या, सूडान, नाइजीरिया, युगांडा। आपको बताना कि सबसे घनी आबादी कहाँ पर है और प्रचुर तेल कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। नाइजीरिया में दोस्तों बहुत ज़्यादा तेल की खदानें हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है। पेट्रोल का जलना फैलाता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। सौर ऊर्जा का प्रयोग, रबर का जलना और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि रबर भी जलेगी तो धुआं होता है और क्या होता है दोस्तों, प्रदूषण को बढ़ावा देता है आपका रबर का जलना भी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सौर ऊर्जा का प्रयोग। आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं प्रदूषण को नहीं फैलाता, लेकिन दोस्तों सौर ऊर्जा में जो बैटरी प्रयुक्त की जाती हैं ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती हैं, याद रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जीव मिल्खा सिंह फुटबॉल, सानिया मिर्जा टेनिस, साइना नेहवाल बैडमिंटन, शिवनाथ आनंद शतरंज। तो दोस्तों आपको देखो साइना मिर्जा जो है वो टेनिस से ही हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन से ही हैं, विश्वनाथन आनंद शतरंज ही खेलते हैं दोस्तों। आपके पास मिल्खा सिंह जो है, जीव मिल्खा सिंह, ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है दोस्तों। आप सभी को इसका राइट आंसर पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय, पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले, उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में।